आप देख रहे हैं सियासत। मोदी नहीं तो कौन? मोदी के सामने ऐसा कौन सा चेहरा है जो विपक्ष खड़ा करने वाला है? ये सवाल पिछले 7 सालों से लाखों बार दोहराया जा चुका है, लेकिन हाल ही में एक नाम जो मोदी और भाजपा के खिलाफ 2024 के लोकसभा अखाड़े में कूद चुका है, उसका नाम है ममता बनर्जी। बंगाल में एक तरफा जीत हासिल करने के बाद ममता अब केंद्र की ओर रुख कर चुकी है। तो आइए आज केंद्र की सियासत की ब्रह्मास्त्र माने जाने वाली मोदी सरकार को टक्कर देने वाली ममता बनर्जी के अब तक के सफर पर एक नजर डालते हैं। ममता बनर्जी का जन्म कलकत्ता पश्चिम बंगाल में एक बंगाली हिंदू परिवार में प्रमलेश्वर बनर्जी और गायत्री देवी के घर हुआ था। 17 साल की उम्र में इलाज के अभाव में उन्होंने अपने पिता को खो दिया। उन्होंने देशबंधु शिशु शिक्षाशाला में भाग लिया और 1970 में अपनी वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा पूरी की। उन्होंने जोगमाया देवी कॉलेज से इतिहास में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और कलकत्ता विश्वविद्यालय से इस्लामी इतिहास में मास्टर डिग्री प्राप्त की। उन्होंने कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर से मानद डॉक्टरेट और कलकत्ता विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर भी प्राप्त किया। 15 साल की उम्र में वह राजनीति में शामिल हो गईं और भारतीय समाजवादी एकता केंद्र यानी कम्युनिस्ट से संबंध रखने वाली अखिल भारतीय लोकतांत्रिक छात्र संगठन को हराकर कांग्रेस पार्टी की छात्र शाखा छात्र परिषद संघ की स्थापना की। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1970 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से की थी। समाजवादी कार्यकर्ता और राजनेता जयप्रकाश नारायण की कार पर उनके विरोध में नृत्य करने के बाद उन्होंने मीडिया का बहुत ध्यान आकर्षित किया था। 1976 से 1980 तक उन्होंने महिला कांग्रेस पश्चिम बंगाल की महासचिव के रूप में कार्य किया। 1984 के आम चुनाव में वह पश्चिम बंगाल में जादवपुर संसदीय क्षेत्र जीतने के लिए अनुभवी कम्युनिस्ट पार्टी के राजनेता सोमनाथ चटर्जी को हराकर भारत की सबसे कम उम्र की सांसदों में एक बन गईं। 1991 के आम चुनाव में वह कलकत्ता दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से फिर से चुनी गईं और 1996, 1998, 1999, 2004 और 2009 के आम चुनाव में इस सीट को बरकरार रखा। 1991 से 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव प्रशासन के दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। उन्हें केंद्रीय मानव संसाधन विकास, युवा मामले और खेल और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री नियुक्त किया गया था। 1997 में ममता बनर्जी ने तत्कालीन पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोमेंद्र नाथ मित्रा के साथ राजनीतिक विचारों में अंतर को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नाता तोड़ लिया। 1998 में उन्होंने मुकुल रॉय के साथ AITC की स्थापना की, जो जल्द ही पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट सरकार की विपक्षी पार्टी बन गई। 1999 में वह भाजपा के नेतृत्व वाली NDA सरकार में शामिल हुई और रेल मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने 2000 में अपना पहला रेल बजट पेश किया, जहां उन्होंने वित्त वर्ष 2000 से लेकर 2001 के लिए 19 नई ट्रेनों की शुरुआत की और अपने गृह राज्य पश्चिम बंगाल के लिए अपने कई वादों को पूरा किया। 2001 की शुरुआत में तहलका पत्रिका के ऑपरेशन वेस्ट एंड के प्रदर्शन के बाद वह NDA से बाहर चली गई और 2001 के पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपना विरोध दर्ज कराया। नवंबर 2006 में प्रस्तावित टाटा मोटर्स कार परियोजना के खिलाफ एक रैली के लिए उन्हें जबरन सिंगूर के रास्ते में रोक दिया गया। वो पश्चिम बंगाल विधानसभा पहुंची, विरोध किया, एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और अपनी पार्टी द्वारा 12 घंटे के बंद की घोषणा की। AITC के विधायकों ने पश्चिम बंगाल विधानसभा भवन में तोड़फोड़ की और 14 दिसंबर 2006 को एक बड़ी हड़ताल का आह्वान किया। अगर हम इन सभी बातों को दरकिनार भी कर दें तो ममता बनर्जी की बहुत से कारणों से आलोचना भी होती है।
देश में बढ़ती बलात्कार की घटनाओं पर उनकी टिप्पणी के लिए उनकी आलोचना की गई थी। बनर्जी के बयान की व्यापक आलोचना हुई। उनका कहना था कि पहले अगर पुरुष और महिलाएं हाथ पकड़ते थे तो वे माता पिता द्वारा पकड़ लिए जाते थे और फटकार लगते थे, लेकिन अब तो सब कुछ इतना खुला है। यह खुले विकल्पों के साथ एक खुले बाजार की तरह है। उन्होंने इमामों को वजीफा देना शुरू किया था, जिसे कलकत्ता उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया था। उनके कार्यकाल के दौरान कुछ कैबिनेट मंत्रियों पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया था। उनके कार्यकाल के दौरान शारदा समूह का वित्तीय घोटाला, नारद स्टिंग ऑपरेशन और रोज वैली वित्तीय घोटाला सामने आया था। उन्होंने भारत की संघीय प्रणाली को भी चुनौती दी थी और शारदा समूह वित्तीय घोटाले की जांच के लिए उनके राज्य का दौरा करने वाले सीबीआई अधिकारियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया था। उन पर कई लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप भी लगाया। अक्टूबर 2016 में उन्होंने शाम 4 बजे के बाद दुर्गा पूजा उत्सव के विसर्जन पर प्रतिबंध लगा दिया। उस साल 12 अक्टूबर को दुर्गा पूजा और 13 अक्टूबर को मुहर्रम होना था। हालांकि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले को पलट दिया था। उनकी सरकार ने राज्य के कैंपस लोकतंत्र को दबाते हुए सीएए विरोधी रैलियों की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। 2020 में भी कोरोना महामारी से निपटने के लिए उनकी व्यापक आलोचना हुई। सिंगूर में किसानों और किसानों की कीमत पर विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट सरकार के औद्योगिकीकरण के लिए तत्कालीन भूमि अधिग्रहण नियमों का विरोध करने के बाद ममता बनर्जी प्रमुखता से उठीं। अपने पूरे राजनीतिक जीवन के दौरान उन्होंने सार्वजनिक रूप से संयमित जीवन शैली को बनाए रखा। उन्हें हमेशा ही पारंपरिक बंगाली साड़ी पहने देखा जा सकता है। हालांकि बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि वह एक स्व सिखाया चित्रकार और कवि हैं। उनकी 300 पेंटिंग 9 करोड़ रुपए में बिकी है। छोटी सी उम्र में सियासत का कहकहा सीखने वाली ममता ने बंगाल में लंबे समय से जमे हुए कम्युनिस्टों के पैर उखाड़ दिए। इसके साथ ही हाल ही में बंगाल विधानसभा चुनाव में अपना सारा दमखम लगाने वाले भाजपा के दिग्गजों को करारी शिकस्त दी और अब केंद्र की ओर रुख कर विपक्ष को जोड़ने का काम भी शुरू कर दिया है। लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र और केंद्र के अखाड़े में काफी अंतर होता है। खैर, अब इस अखाड़े में उतरी ममता का दमखम और ताकत का अंदाजा वक्त ही दे सकेगा। नमस्कार, मैं हूं तुषार। ऐसे ही सियासी किस्सों और कहानियों के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी का खास प्रोग्राम सियासत।